बच्चों, भैया बहनों, आज जो टॉपिक आप लोगों को समझाना है वह टॉपिक है व्हीटस्टोन फेज सिद्धांत। यह व्हीटस्टोन फेज सिद्धांत जो है विद्युत परिपथ के लिए सन 1842 में ही व्हीटस्टोन नाम के वैज्ञानिक ने विद्युत परिपथ में प्रतिरोधों को ज्ञात करने के लिए एक सिद्धांत दिया जिसे व्हीटस्टोन फेज सिद्धांत कहते हैं, जिसका कथन इस प्रकार है। किन्हीं दो संलग्न भुजाओं सेतु संतुलन की स्थिति में किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात अन्य दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। इसका पुनः सुन लेंगे। फेज संतुलन की स्थिति में दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात फेज अन्य दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात P/Q बराबर R/F, यानी चार प्रतिरोध P, Q, R, F है। फेज संतुलन में ये लगे हुए हैं। उस स्थिति में P/Q बराबर R/F होता है। अभी कैसे P/Q फेज संतुलन है? फेज संतुलन क्या है प्रश्न में आएगा। तो चतुर्भुज ABCD ये एक चतुर्भुज है। इस चतुर्भुज की भुजा AB में प्रतिरोध P, BC भुजा में प्रतिरोध Q, AC भुजा में प्रतिरोध R और DC भुजा में प्रतिरोध F जुड़े हैं। एक विकर्ण AC के बीच में फेज E जुड़ा है, दूसरे विकर्ण BD के बीच में धारामापी कैपिटल G जुड़ा है। अब कुंजी K को लगा देते हैं तो धारामापी में विद्युत धारा बहती है। अब इन चारों प्रतिरोध P, Q, R, S को इस प्रकार समंजित करते हैं कि धारामापी में बहने वाली धारा शून्य हो जाती है। तो यह स्थिति सेतु संतुलन की स्थिति होती है। ठीक है ना? चार प्रतिरोध P, Q, R, F को चतुर्भुज में जोड़ करके एक विकर्ण के बीच में सेल, दूसरे विकर्ण के बीच में धारामापी को जोड़ के धारा प्रवाहित करते हैं। अब प्रतिरोधों को इस प्रकार संबंधित करते हैं कि धारामापी का विक्षेप 0 हो जाए, तो वह जो है फेज संतुलन की स्थिति बन जाती है। उस फेज संतुलन की स्थिति में ही P/Q बराबर R/F है। इस कथन का गणितीय रूप प्राप्त किया गया। इसी का हल आपको बताते हैं। हल कैसे करेंगे? इसका जो हल है सीधे सीधे यही है। मान लिया कि चार प्रतिरोध P, Q, R, S चतुर्भुज की चार भुजाओं AB, BC, AD, DC में जुड़ा है। AC भुजा के बीच में सेल E AC विकर्ण के बीच में सेल E और
बीडी विकर्ण के बीच में धारामापी जी जुड़ा है, तब किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार बिंदु बी, अब बिंदु बी यहां पे संधि स्थल है, जोड़ा है, तो बिंदु बी में चित्र के अनुसार देखते हुए I1 ये धारा है, I2 धारा और IG धारा है बिंदु बी पर, तो क्या हो जाएगा I1 माइनस I2 माइनस IG बराबर 0। यानी बिंदु बी पर किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार जो धाराएं संधि पर आती है वो धनात्मक, जो संधि के बाहर जाती है वो ऋणात्मक। I1 धारा संधि पर प्रवेश करती है, I2 निकलती है और IG भी निकल रही है, यह हो जाएगा। इस तरह ये प्राप्त हुआ। तो इसके बाद सेतु संतुलन में IG बराबर 0, अब ये भी आपको बताए हैं इसके पहले, IG 0 हो गया। इस स्थिति में I1 माइनस I2 बराबर 0, I1 बराबर I2, समीकरण 1, ठीक है ना। फिर बिंदु डी पर, तो बिंदु डी पर किरचॉफ के नियम पर ही आधार से बात कर रहा हूं। बिंदु डी पर तो क्या आ जाएगा I3 माइनस I4 प्लस IG बराबर 0। यानी I3 यहां प्रवेश कर रहा, I4 निकल रहा, IG में प्रवेश कर रहा है। सेतु संतुलन में, सेतु संतुलन IG बराबर 0, यहां क्या आ जाएगा I3 माइनस I4 बराबर 0, I3 बराबर I4, ये समीकरण 2 हो गया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर I1 और I2 और I3 और I4 आपस में बराबर है। स्पष्ट भी है क्योंकि P और Q श्रेणी क्रम है, तो श्रेणी क्रम में धारा वैसे भी समान होती है, तो यहाँ पे प्रमाणित भी हो गया। और I3 I4 भी, लेकिन I1 और I3 अलग अलग रहेंगे। क्यों? क्योंकि P और R ये समांतर क्रम के रूप में, यानी कहने का मतलब यह कि बीट प्रतिज्ञान जो है इसमें ये मिश्रित क्रम के रूप में जुड़ा हुआ है, यानी श्रेणी और समांतर दोनों है, प्रतिरोध। ठीक है। अब किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से बंद परिपथ A B D A में, बंद परिपथ कौन है? A B D A, तो इसका निशान देख लेंगे A B D A। इसमें आप देखिए धारा I1 के संगत प्रतिरोध P धन IG इंटू कैपिटल G ऋण I3 इंटू R बराबर 0। क्यों? क्योंकि देखिए ये और ये एक ही दिशा में हो गया, लेकिन इसकी इस परिपथ के चलने की दिशा हमारी ये ऐसे जा रहे हैं, तो ये दिशा ये होगी धारा की विपरीत हो गई, इसलिए ऋणात्मक हो गई। सेतु संतुलन में, सेतु संतुलन
आई जी 0, यहाँ क्या आ जाएगा I1 इंटू पी माइनस I3 इंटू आर बराबर 0, I1 पी बराबर I3 आर। समीकरण हो गया 3। इसी प्रकार से बंद पाथ बी सी डी डी में BCDD इस परिपथ में भी किरचॉफ के नियम अनुसार यहाँ आ जाएगा I2 इंटू कैपिटल Q माइनस I4 इंटू एफ माइनस IG इंटू कैपिटल D, क्योंकि इस दिशा में चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, ये इधर विपरीत हो गया, ये भी इसके विपरीत हो गया, ये दोनों माइनस हो गया, शेष संतुलन में IG बराबर 0, तो I2 इंटू Q बराबर I4 इंटू एफ, समीकरण 4 हो जाएगा। क्यों करते हैं? क्योंकि पद 0 हो गया और ये पद माइनस ये पद बराबर 0 है, तो अंत में आप ये आ जाएगा, बराबर हो जाएगा। समीकरण 3 में 4 का भाग दे दीजिए, तो समीकरण 3 भागे 4 समीकरण 3 भागे 4 से ये आ जाएगा I1 P बटे I2 Q बराबर यहाँ पे हो जाएगा I3 इंटू आर बटे I4 इंटू एफ। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से मान रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा I2 P बटे I2 Q बराबर I4 R बटे I4 यस, तो कट जाएंगे, P बटे Q बराबर R बटे यस। यह वीट ध्यान का व्यंजक प्राप्त हुआ, अनिवार्यता पढ़ लेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है।